Hello friends, I am Rakesh Kumar. Welcome in my YouTube channel. The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी सभी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो बूढ़ी हो गई थी, उसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई थीं 20 सालों से, जब से मैं उसे जान रहा था. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते थे कि वो एक ज़माने में जवान हुआ करती थी, खूबसूरत हुआ करती थी, यहाँ तक कि उसके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन विश्वास करना कठिन था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी ड्राइंग रूम में, जो अंगीठी थी उसके ऊपर टंगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन, वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े उस तस्वीर के अंदर. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके ज़्यादातर छाती को ढके हुए थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. वो कम से कम 100 साल के लग रहे थे. ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो इस तरह के व्यक्ति नहीं लग रहे थे कि जिनकी कोई पत्नी रही होगी या बच्चे रहे होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो बस ऐसे लग रहे थे कि बस उनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. मेरी दादी यंग रही होंगी, खूबसूरत रही होंगी, ये विचार अपने आप में ही डिस्गस्टिंग था, अजीब सा था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो अक्सर हमें बताया करती थी उन गेम्स के बारे में जो वो खेला करती थी जब वो खुद एक बच्ची थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑफ हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द पैरापेट्स शी यूज्ड टू टेल अस. ये हमको बड़ा अलग ही लगता था जब वो कहती थी कि वो खुद भी एक बच्ची थी. अनडिग्निफाइड लगता था, और हम उसको ऐसे लेते थे जैसे कि वो कोई कहानी हमें सुना रही हो, जैसे पैगंबर्स की कहानी, इसी तरह की कहानी सी लगती थी. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो हमेशा ही छोटे कद की थी, मोटी सी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर इधर उधर खिंची हुई धारियाँ दिखाई देती थी, रिंकल्स दिखाई देते थे, और वो सब जगह थे, सारी बॉडी में थे. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. हमको हमेशा लगता था कि वो वैसी ही रही होंगी हमेशा जैसे कि हम उन्हें जानते हैं. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. इतनी बूढ़ी कि अब और बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और 20 सालों से वो उसी उम्र में ठहरी हुई थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी. वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल.
लेकिन वो हमेशा ही खूबसूरत दिखी होंगी। फिजिकली वो प्रीटी नहीं लगे, बट वो सुंदर थी। शी हॉबिल्ड अबाउट द हाउस in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। वो इधर उधर घूमती रहती थी घर के अंदर सफ़ेद साड़ी में। एक हाथ वो रखे रहती थी अपनी कमर पर, झुकी हुई कमर को बैलेंस करने के लिए, और दूसरा हाथ से वो माला जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। उनके चांदी जैसे बाल यानी सफ़ेद बाल इधर उधर फैले रहते थे उनके पीले पड़े चेहरे पर, पिचके से चेहरे पर, और उनके जो होंठ हैं वो लगातार प्रेयर करते रहते थे। वो प्रेयर सुनाई नहीं देती थी, इनऑडिबल प्रेयर वो करते रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो सर्दी के मौसम की एक तस्वीर की जैसी थी, पहाड़ों की तस्वीर, बर्फ़ जहाँ होती है सफ़ेद। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और वो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती थी, एक मूरत दिखाई देती थी, और एक जीती जागती शांति और सुकून की तस्वीर थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city। मेरे मम्मी पापा मुझे उनके साथ छोड़ गए थे जब वो शहर गए थे। and we were constantly together, हम लगातार साथ थे। she used to wake me up in the morning, वो सुबह मेरे को जगाया करती थी, and get me ready for school, और स्कूल के लिए मेरे को तैयार किया करती थी। she said her morning prayers in a monotonous sing song। वो एक स्वर में अपने गीत को गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। while she bathed and dressed me, जब वो मेरे को नहलाती थी, मेरे को कपड़े पहनाती थी। in the hope, इस उम्मीद में, that I would learn and get to know it by heart, कि मैं इसे सुनूंगा और मुझे भी उनकी प्रेयर याद हो जाएगी। I listened, मैं सुनता था, because I loved her voice, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कोई बॉदरेशन इसको याद करने की कभी ली नहीं। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट लेकर आती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वो पहले ही धोकर रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, उसमें चौक रखती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक मिट्टी का इंक पॉट रखती थी। एंड रेड पेन, लाल पेन रखती थी। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, इन सबको एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और ये सब सामान मेरे को वो दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, तो मोटी सी बासी चपाती जिनके ऊपर बटर और शक्कर पड़ी होती थी, फैली होती थी, उसका नाश्ता करने के बाद शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो बहुत सारी चपाती गांव के कुत्तों के लिए भी ले जाती थी, और हम लोग स्कूल जाते थे। वी वेंट टू स्कूल। My grandmother always went to school with me।
मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। वहाँ के पुजारी हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे और सुबह की प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरंदा। और जो बच्चे हैं वो लाइन बनाकर बरामदे में बैठे रहते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट गाया करते थे, और द प्रेयर इन द कोरस, या फिर कोरस के रूप में, गीत के रूप में प्रेयर गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड। मेरी दादी अंदर बैठी रहती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और ग्रंथ वगैरह पढ़ती रहती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों के काम ख़त्म हो जाते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस समय हमें गांव के कुत्ते दरवाजे के जो मंदिर का दरवाज़ा था उसके बाहर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज़ वी थ्रू टू दैम। वे हमारे पीछे पीछे आते थे, हमारे घर तक गुर्राते हुए, आपस में लड़ते हुए, चपाती के लिए, वो उन चपाती के लिए जो हम उनको डाला करते थे। वैन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे मम्मी पापा आराम से सिटी के अंदर सेटल हो गए, दे सेंट फर्स्ट, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। हमारी दोस्ती में ये एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक ही रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। इन अ मोटर बस, बस से जाया करता था, बस के अंदर जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते नहीं हुआ करते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ सिटी हाउस, और हमारे शहर का जो घर था उसके आंगन में वो चिड़ियों को रोटी खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक वो लगातार मेरे को जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए भी तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको इंग्लिश वर्ड्स बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस की कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताया करता था। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, बताया करता था मैंने ग्रेविटी का लॉ सीखा है, आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल सीखा है, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, ये सीखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस चीज़ से वो दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, उसे मेरे लेसन्स, मेरी पढ़ाई समझ नहीं आती थी। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, उसे भरोसा नहीं होता था कि इंग्लिश स्कूल में वो किस तरह की चीज़ें पढ़ाते हैं। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और वो दुखी होती थी ये जानकर कि ईश्वर के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। एंड द स्क्रिप्चर्स, ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस किया दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे थे। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत डिस्टर्ब थी। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक। उसका मानना था कि जो म्यूज़िक है वो उसके साथ एसोसिएशन अच्छी बात नहीं है, और ये तो मोनोपोली है भिखारियों की, वैश्याओं की, जेंटल लोगों के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग बट
हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल। वो कहती कुछ नहीं थी, लेकिन उसकी खामोशी बताती थी कि वो उसे ये पसंद नहीं है। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद बहुत ज़्यादा उसने मेरे से बातें नहीं की। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मुझे अपना एक रूम दे दिया गया। The common link of friendship was snapped. तो फिर जो कॉमन लिंक था हमारी दोस्ती का वो भी टूट गया। My grandmother accepted her seclusion and resignation. मेरी दादी ने भी अपना एकांत स्वीकार कर लिया, बिल्कुल खुशी खुशी इस्तीफ़ा देके। ऐसा लगता था जैसे इस्तीफ़ा देके उन्होंने खुशी खुशी अकेलापन स्वीकार कर लिया था। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो अपना जपती हुई माला नहीं छोड़ती थी किसी से भी बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज उगने से सूरज डूबने तक, सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग। वो बैठी रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रेयर करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर में ही, सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल। वो थोड़ा रिलैक्स करती थी टू फीड द स्पैरोज़, चिड़ियों को दाना खिलाने में। वाइल सी सैट इन द वेरांडा, जब वो वरांदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए रोटी को तोड़ते हुए बैठती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी इकट्ठे हो जाते थे राउंड हर, उनके चारों तरफ, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिर्पलिंग्स। और विभिन्न प्रकार की चींची 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 की आवाज़ें, उसकी ध्वनि, उसका संगीत निकलता था। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे और उसके पैरों पर बैठ जाती थी चिड़ियाँ। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ यहाँ तक कि उसके सिर पर भी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके लिए सबसे खुशी भरा आधा घंटा हुआ करता था दिन का। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने फ़ैसला किया विदेश जाने का आगे की पढ़ाई के लिए, I was sure my grandmother would be upset, तो मैं श्योर था कि मेरी दादी अपसेट होगी। I would be away for 5 years, मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा। And at her age one could never tell, और उनकी उम्र में कोई नहीं कह सकता कि कब क्या हो जाए। But my grandmother could, लेकिन मेरी दादी अपने आप को संभाल पाई। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन मेरे को छोड़ने आई। बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने बात नहीं की ज़्यादा और कोई इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होंठ प्रेयर में हिल डुल रहे थे, वो प्रेयर गा रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका दिमाग प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उसकी जो उंगलियां थीं वो अपनी माला जपने में लगी हुई थीं। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और जब मैं गया तो मेरी को एक नमी महसूस हुई। इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मुझे लगा कि हो सकता है मेरे और मेरी दादी के बीच का आखिरी फिज़िकल कॉन्टैक्ट हो। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मैट बाय हर एट द स्टेशन, उनसे मैं स्टेशन पर मिला। शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बड़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी बातें करने के लिए उनके पास समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स,
और जब उन्होंने अपनी बाहों में मेरे को थामा, आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं सुन सकता था कि वो अपनी प्रेयर गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन पे ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स चिड़ियों के साथी थे। होम शी फेट लॉन्गर, जिन्हें वो लंबे समय तक खिलाती रहती थी। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, और उनको डांटती फटकारती रहती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनके अंदर एक चेंज मैंने देखा था। शी डिडंट प्रे, वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, बल्कि उन्होंने महिलाओं पास की महिलाओं को इकट्ठा कर रखा था। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक ले रखी थी। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और बस उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपरेटेड ड्रम, अब वो काफ़ी टाइम तक उस कमज़ोर से ड्रम को बजा रही थी, टूटे फूटे से ड्रम को बजा रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर वापसी की गाथाएं गा रही थीं। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, तो हम उन्हें समझाते थे, मनाते थे कि वो ज़्यादा ना करें, थक जाएंगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे, वो पहला टाइम था जब मैंने देखा था कि वो उस समय प्रेयर नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज़ अ माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट विल गो, डॉक्टर हमसे बोला कि बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी कुछ अलग सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें बताया कि उसका एंड नज़दीक था। सी सेड दैट, वो बोली कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, तो कुछ ही घंटे पहले उसका जो लास्ट चैप्टर जो ख़त्म होने जा रहा था, उसने फ़ैसला किया प्रार्थना करने का, खुद को प्रार्थना में डुबा देने का। शी वॉज़ नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हमसे बातें करने में ज़्यादा समय ख़राब करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नहीं माना। शी ले पीसफुली इन बेड, वो शांतिपूर्वक बिस्तर में लेटी थी। प्रेइंग, प्रार्थना कर रही थी। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी प्रार्थना गुनगुना रही थी, माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कोई शक होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो जपने वाली माला थी वो उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम समझ गए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि हमारे यहाँ रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पर लिटाया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड स्रूड, और उन्हें लाल कपड़े से, कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के शोक के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ा। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, रात में हम उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर
अर्थी को लेकर गए टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि हम उन्हें ले जा पाएँ अंतिम संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूरज डूब रहा था और उसने चमक बिखेर दी थी उनके कमरे में, बरामदे में लाल गोल्डन चमक जो है वो सूरज ने बिखेर दी थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन में आधे रास्ते में ही रुके। ऑल ओवर द वेरेंदा, बरामदे में चारों तरफ, एंड इन हर रूम, उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो मृत पड़ी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड स्रूड, और उनको ढका गया था लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाँ बैठी हुई थीं फर्श पर चारों तरफ। देयर वॉज नो चिरपरिंग, कोई चींची की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम चिड़ियों के लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी भी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को तोड़कर उन्होंने डाला उनको। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, उनके सामने रोटी डाल दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम हमारी दादी की डेड बॉडी को लेकर गए, शव को लेकर गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तब वो चिड़ियाँ चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले सुबह स्वीपर ने उन छोटे छोटे टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया।